स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देवयोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम्। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। काली काली महाकाली कालिका परमेश्वरी। सर्वानंद करे देवी नारायणि नमोस्तुते। पधारिये हनुमान जी विराजिए महाराज। कथारंभ होत है रखो हमारी लाज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञाननाम चैतन्य देवी भगवती साबलदाय महामाया देयं सदा प्रज्ञो बीजोऽहं देवासनं शबरं जगदं वरेण्यं प्रत्याद्यं वरदबालभावतिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणागतम्। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। महादेव हरे भोलेनाथ हरे महादेव हरे भोलेनाथ हरे महादेव हरे भोलेनाथ हरे महादेव हरे भोलेनाथ हरे। महादेव हरे भोलेनाथ
भोलेनाथ हरे महादेव हरे 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 भोलेनाथ हरे ओ भोलेनाथ हरे ओ शंभुनाथ हरे शंभुनाथ हरे ओ भोलेनाथ हरे बोलिए शंकर भगवान की। पतित पावन भूत भावन अवघड़दानी भगवान शंकर के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री माहुनाग जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए स्थान देवता कुलक्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज एवं सभी संत समाज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए एवं आप सभी के भीतर विराजमान उस पारब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए ये व्यासपीठ आप सभी का इस कथा के विश्राम दिवस पर हार्दिक स्वागत करती है। प्रेम से कहो नमः शिवाय। जिस प्रकार डिले थोड़ी कम करना, हम सभी परिचित हैं पूज्य संत शिरोमणि स्वामी श्री अंगद गिरी जी महाराज के द्वारा पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री महेंद्र गिरी जी की पुण्य स्मृति में आयोजित एवं श्रीमन हसमुख भाई भाणा भाई ठुमर एवं संपूर्ण परिवार के यजमानत्व में आयोजित इस सुंदर शिव महापुराण कथा का आज विश्राम दिवस है। सर्वप्रथम भाई एक बार जोरदार तालियों के साथ इस संपूर्ण आयोजन का अभिनंदन हो। बहुत अधिक तो नहीं जानता, पर शायद मुझे लगता है कि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई आयोजन पहली बार हुआ होगा जिसमें शतचंडी हुआ हो, महारुद्र यज्ञ हो, 11 यज्ञ प्रकट हुए हों, ब्राह्मण बैठे हों, साथ में शिव पुराण की कथा हो, संत समागम हुआ हो। ये बहुत दुर्लभ चीज है हमारे लिए और आपके लिए। क्योंकि तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वैसे भी आज तुलसीदास जी की जयंती है। आज के दिन तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सौभाग्यशाली मानना अपने आप को कि भगवान ने आप लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 11 दिन की अपनी सेवा दी। और मुझे अच्छा लगता है, रोज मैं जब देखता हूँ कथा समाप्त होती है, जब तक पीछे ब्राह्मणों की पंगत चलती है तब तक लोग यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आशा है कि मेरी बात मानकर आज बहुत से लोग दीपक लेकर आए होंगे। जरा हाथ उठाना, कौन कौन लेकर आया? ये बात, ये हुई ना बात। आनंद आएगा भैया महाआरती का दर्शन करने का।
आज बिना किसी अन्य चर्चा के, क्योंकि मैं पूज्य महाराज श्री का महाभिषेक था, जिस कारण कथा किंचित विलंब से आरंभ हुई है, और मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं 11:30 हुए हैं, 12:30 पौने 1 बजे तक मैं कथा को विश्राम दे दूंगा, बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। अधिकांशतः प्रसंग मैं कल की कथा में समेट चुका हूं, ठीक है। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए शंकर भगवान की। आज श्रीमद् शिव महापुराण की अंतिम वायवीय संहिता आरंभ होती है। नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। हम भगवान शिव का सगणाय प्रणाम करते हैं, गणों के साथ प्रणाम करते हैं। और एक चीज आपको स्पष्ट बताऊं, जो कथाएं आपको और हमको लगती है ना शिव के निमित्त, वो सारी इन पिछली संहिताओं में निकल चुकी है। शिव पुराण की जो अंतिम संहिता है उसमें केवल गुरु तत्व, योग तत्व आदि आदि का वर्णन है। सबसे पहले वायवीय संहिता कहती है कि द्वापर के अंत में भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया, जिनकी कथा आपने कल भी सुनी। नाम हुआ वेदव्यास। वेदव्यास जी के द्वारा एक पुराण के 4 भाग हुए, क्षमा चाहूंगा, एक वेद के 4 भाग हुए, 18 पुराणों की रचना हुई। नाम है इनका कृष्ण द्वैपायन। पर वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तार किया, नाम हुआ वेदव्यास। यहाँ पुराण का बड़ा सुंदर परिचय है। आपने भी सुना होगा ये पुराण, वो पुराण, अमुक पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है? अब शिव पुराण भी तो पुराण है। पुराण का बड़ा सुंदर शास्त्र अर्थ देते हैं, पुराम नयति पुराण। जो भगवान के पुर लेकर जाए, भगवान के धाम लेकर जाए, वो क्या हुआ? पुराण। अथवा पुराम अपि नवम भवति पुराण। जो पुराना होकर भी नया है वो क्या है? भैया तुम्हारी और मेरी बात बदल सकती है, अखबार की खबर बदल सकती है। पुराण जो बात 5000 साल पहले कहते थे वही आज भी कहते हैं, वही आगे भी कहेंगे। ये पुराणों की सबसे बड़ी प्रमाणिकता है। हाँ, वो नहीं बदली। 18 पुराण कहे हैं शास्त्र ने। म द्वयम भ द्वयम चैव व्रत्रयम वतदुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक आदि आदि विस्तृत वर्णन है। यहाँ ब्रह्मा जी के ऋषियों के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी भगवान के उस परम धाम का वर्णन करते हैं। यस्मिन् भासते विद्युन्न सूर्यो न च चंद्रमाः यस्य भासा विभाति तमित्येषा शाश्वती श्रुति ही। और भगवान की उपस्थिति कैसी है? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि में है विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नदियां बनी गहरी झीलें, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। यही कारण है ये जो व्यप सृष्टि दिखाई देती है ना, इसे भगवान का विराट स्वरूप माना जाता है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः। उस पुरुष के हजारों शीश हैं, उस पुरुष के हजारों नेत्र हैं। और वही पुरुष जब लीला करने आता है तो वो कभी कृष्ण बन के आता है, कभी राम बन के आता है, कभी वेदव्यास बनकर आता है। उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। सभी ऋषिगण ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी आपने हमें भगवान के धाम के विषय में तो बता दिया, हम कहीं यज्ञ करना चाहते हैं, हम कहीं तप करना चाहते हैं। भैया ध्यान कथा क्यों रखो, ध्यान कथा क्यों रहे तुम्हारा? हम कहीं तप करना चाहते हैं, हम कहीं यज्ञ करना चाहते हैं, हमें कोई स्थान दो। भैया एक तीर्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्रह्मा जी ने चक्र लिया, ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसे छोड़ता हूं, जहां ये जाकर रुकेगा वहां जाकर तुम यज्ञ करना, वो स्थान सबसे बढ़िया होगा। भैया जितनी देर में हम पलक झपकते हैं ना एक बार, ग्रंथों में इसे कहते हैं निमिष।
निमिष। तो एक निमिष में वो चक्र एक अरण्य में आकर गिरे, एक जंगल में आकर गिरे, तो स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रसिद्ध स्थान पड़ता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य 52 शक्तिपीठों में आपने यदि नैमिषारण्य के दर्शन किए होंगे तो नैमिषारण्य में सबसे मुख्य जगह क्या है? चक्र सरोवर। वहां वो चक्र गिरा था। व्यास जी की गद्दी है जहां बैठकर उन्होंने 18 पुराण बांचे थे। आदि आदि बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो नैमिषारण्य में आकर वह चक्र गिरा है। संतों ने वहां पर यज्ञ किया है। यज्ञ की समाप्ति पर भगवान वायुदेव प्रगटे हैं। यथा काष्ठम च समयाताम महोदधौ समेत्य च व्यपेयाताम तदवद्भूत समागमाः। कि जैसे लकड़ी में आग छुपी होती है, जैसे तिल में तेल छिपा होता है, इसी प्रकार भगवान भी प्रत्येक जीव के भीतर निवास करता है। हम लोग कहते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सदा वसंतम हृदयारविंदे। यदि कोई पूछे कि भगवान का पक्का पता क्या है, भगवान का पक्का एड्रेस क्या है, तो भैया भगवान तो यही कहते हैं कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानामन्तमेव च। कि मैं सबका आदि हूँ, मैं सबका मध्य हूँ, मैं ही सबका अंत भी हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी एक बड़ी प्यारी बात कहते और मुझे एक दृष्टांत स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ऋषियों को बताते कि ऋषिगण वो जो ब्रह्म है ना, उसे देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती, सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं पड़ती, बोलने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं पड़ती। रामचरितमानस की एक पंक्ति है, बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। 2 क्षण के लिए मेरे साथ चलो भक्तमाल की। आज तुलसीदास जी का प्राकट्य दिवस है और तुलसीदास जी भैया जगन्नाथ जी के दर्शन करने जगन्नाथपुरी पहुंचे। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने भी जगन्नाथ जी के दर्शन किए होंगे। बाकी सभी ब्रह्म से वो थोड़े टेढ़े हैं, थोड़े अटपटे हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, दोनों हाथ यूं हैं। ठीक। तुलसीदास जी अयोध्या चित्रकूट से लंबी पैदल यात्रा करके जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर में प्रणाम किया। राम 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 राम, ये काहे का भगवान, ना हाथ ना पैर, बड़ी बड़ी आंखें। क्योंकि आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि वहां प्रसाद की मर्यादा नहीं है। हाँ, वो ऐसे ब्रह्म हैं जो खूब खाते हैं। जगन्नाथ जी को पूरा दिन भोग लगता है। वो तो ऐसे ब्रह्म हैं जो एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगाते हैं। बाहर आनंद बाजार है जहाँ प्रसाद बिकता है ना। तो तुलसीदास जी देखे राम राम राम, ये काहे का ब्रह्म, न भोजन की मर्यादा, न दर्शन की मर्यादा, न श्रृंगार की मर्यादा, न हाथ न पैर। बड़ा दिल बड़ा उदास हुआ। मैं इतनी दूर से इसे देखने आया, अब लौट तो नहीं सकते थे, तो सोचा रात किसी पेड़ के नीचे काटूं। भूखे हैं, भूख लगी है। एक पेड़ के नीचे बैठे एक छोटा सा बालक, कमर में मुरली फंसाए हुए, माथे पर मोर पंख लगाए हुए, तुम भी जानते हो कौन है। हाथ में भोजन का थाल लेके आया, बाबा लो प्रसाद पालो। हम नहीं खाएंगे जब तक हम अपने राम जी को भोग नहीं लगाएंगे, हम नहीं खाएंगे। लो ये जगन्नाथ का भोग है। ना ना, हम जगन्नाथ को भगवान नहीं मानते। तो वो बालक बोला, राम जी भी तो जगन्नाथ ही है। नहीं 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 नहीं, ये जगन्नाथ राम नहीं हो सकता। मेरा राम तो अनामक ब्रह्म है, मेरा राम तो परम पिता परमेश्वर है। बालक ने एक बड़ी सुंदर बात बोली, अगर जगन्नाथ ब्रह्म नहीं है तो आपने ये क्यों लिखा कि बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना। वो बिना पैरों के चलता है। जिस ब्रह्म को आपने राम कथा में लिखा ना तुलसीदास जी, जगन्नाथ वही ब्रह्म है। ये बिना आंखों के देखता है, ये बिना कानों के सुनता है, ये बिना मुख पे बोलता है। बालक ने थाली छोड़ी, भोग लगाना और हाँ कल लौटने से पहले मंदिर आ जाना। तुलसीदास जी ने जैसे तैसे आंखों ही आंखों में पूरी रात काटी है और बड़ा सुंदर वर्णन आता है। अगली सुबह तुलसीदास जी ने जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया तो जगन्नाथ जी ने राम रूप में उनको दर्शन दिए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम रूप में दर्शन दिए हैं। उस दिन वाली बात दोहराऊं, कौन कहता है ईश्वर का दीदार नहीं होता। ये दिल यूं ही उसका तलबगार नहीं होता। उसको पाना है तो प्रहलाद बनो पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। नरसिंह आता है साहब, तुम्हारे भीतर का प्रहलाद कहाँ है? प्रश्न ये है।
नरसिंह मेहता जी के जीवन की कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। भगवान को निकाल निकाल के भोग लगाया, भैया वो भोग लगाने को तैयार बैठा है, तुम्हारे भीतर का नरसिंह कहाँ है? तुम्हारे भीतर की मीरा कहाँ है? तुम्हारे भीतर का ध्रुव कहाँ है? नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ? वो आज भी हर खंबे में बैठा है, पर निकालने के लिए कोई भैया मिलता नहीं है। हाँ, दर्शन करना इस बात का। यहाँ काल का वर्णन है और ब्रह्मा जी की संतान का वर्णन है। ब्रह्मा जी की संतानों का जब वर्णन होने लगा तो कहा गया कि ब्रह्मा जी के मस्तक से रुद्र प्रगटे। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषि कहते हैं, गुरुदेव पहले तो आपने कहा शिव से विष्णु प्रगटे, विष्णु से ब्रह्मा प्रगटे, अब आप कहते हैं ब्रह्मा जी से शिव प्रगटे। सूत जी कहते, ऋषियों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी लीला के लिए एक ध्याता बनता है, दूसरा ध्येय बनता है। कभी लीला के लिए एक भगत बनता है, एक भगवान बनता है। कभी लीला के लिए एक प्रकट करता है, एक प्रकट होता है। बस भगवान की लीला। भैया देखो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान के काम में बुद्धि मत लगाओ, पर गुरु के चरणों में बैठकर। एक बार क्या हुआ, एक टेढ़ा सा चेला गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी कोई बढ़िया सी कथा सुनाओ, भागवत सुनाओ। ना भागवत बड़ी सुन रखी, मजा नहीं उसमें। राम कथा सुनेगा? ले, राम कथा भी कोई सुनने की चीज है, कुछ बढ़िया सा सुन। चल विष्णु पुराण सुनाता। ना विष्णु पुराण भी कोई सुनने की चीज, कुछ बढ़िया सा सुना। गुरुजी ने 20 ग्रंथ गिना दिए, जिस ग्रंथ का ना कुछ बढ़िया सा सुना। गीता सुनेगा? सुन लेंगे, बाकियों में तो कुछ रखा नहीं, शायद इसमें कुछ निकल आए। तो भैया गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, सर्वोपनिषदा गावः दुग्धा गोपाल नंदना। ठीक कि सभी उपनिषद गाय हैं, भगवान कृष्ण गाय दुहने वाले हैं। तो उन उपनिषद रूपी गाय को दुह के जो दूध निकला वो गीता है। ठीक, तो गुरुदेव ने पूरी रात बैठकर प्रवचन किया कि सर्वोपनिषदा गावः दुग्धा गोपाल नंदना। सुबह उठ के चेला पूछा, गुरुदेव बाकी तो सब बड़े, ये 2 गधा कौन है? 2 गधा का कर दिया, 2 गधा। गुरुदेव बोले, बेटा कोई नहीं, पहला तू जो सवाल पूछ रहा है, दूजा मैं जो जवाब देने बैठा हूं। सर्वोपनिषदा गावो दुग्धा गोपाल नंदन। मेरा निवेदन है भैया, जीवन में कभी ज्ञान पथ पे चलो ना, भक्ति पथ पे चलो ना, उपासना पथ पे चलो, तो गुरु के चरणाश्रय का अवलंबन अवश्य करना। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। बिना गुरु के भक्ति के पथ पे चलोगे भटक जाओगे। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम हो। यहाँ गुरु तत्व का वर्णन है। यहाँ शिव पुराण ने गुरु तत्व का वर्णन किया है कि गुरु तत्व वह जो व्यक्ति का, जीव का हाथ पकड़कर जीव को ब्रह्म की ओर लगा दे। ये बात अलग है, आजकल का समय उल्टा हो चुका है। हाँ, भगवान तो पीछे रह गए। गुरु जी के फोटो घर में लगाए रखे होते हैं, बड़े बड़े वाले फोटो। हाँ, ये हमारे वाले गुरु जी। और गुरु धारण करने के पीछे लोग ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं भैया। एक बार हम किसी घर में गए, सामने बड़ा 10 फुट का फोटो टिंगा रखा। हमने कहा ये कौन? महाराज जी हमारे ये गुरु। मैंने कहा भैया इनको गुरु धारण क्यों किया? महाराज इनके यहाँ प्रसाद बड़ा टेस्टी मिलता है। लो गुरु धारण करने की भैया जब शर्त ही प्रसाद रह गई, तो भैया गुरु धारण करने से अच्छा हलवाई को गुरु बना लेता है। और माफ करना, आजकल गुरु धारण करना भी लोगों के लिए फैशन बन चुका है। पड़ोसन ने धारण किया तो मैं भी करूंगी, पर उसके वाले गुरु जी नहीं करूंगी, मैं दूजे लेके आऊंगी। नहीं, ग्रंथ ने कहा है, शिव पुराण स्पष्ट शब्दों में कहता है, जो परब्रह्म परमेश्वर है वही ही गुरु है। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फंद। जो व्यक्ति गुरु की निंदा करता है वो पक्का नरक की यातना में जाता है। गुरु में दोष नहीं देखने चाहिए। गुरु क्रोध करने लगे तो मान लो गुरुदेव के भीतर भगवान नरसिंह की झांकी दिखाई दे रही है। ये शिव पुराण कहता है। प्रेम से कहो नमः शिवाय।
नमः शिवाय। कल की कथा में भैया आपने शुंभ निशुंभ की कथा सुनी थी, उस कथा का एक भाग यहां आया है। शुंभ निशुंभ के वध के समय भगवती कौशिकी के मस्तक से भगवती काली प्रगटी। कल की कथा में आपने सुना, जो ही भगवती काली प्रगटी शिवजी ने उपहास किया, तुम तो एकदम ही काली हो। बड़ा गुस्सा आया भगवती काली को, खूब सुनाया भगवान शंकर को और तप करने के लिए वन में चली गई। ये जो प्रसंग आ रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कई बार आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि भगवान शिव के वाहन को तो नंदी कहते हैं, मैया जी के शेर का नाम क्या है? ये वो प्रसंग आ रहा है। ठीक, तो भगवती काली तप करने के लिए वन में गई। वन में तप करने के लिए गई है तो एक बाघ भगवती के पास बैठा रहता। बाघ भगवती की रक्षा करता, क्योंकि भगवती ध्यानस्थ है, भगवती तपरत है, भगवती अपने भीतर के स्वरूप का दर्शन कर रही है, बाहर का कोई भान नहीं। कभी भगवान को याद करते करते भगवती जगदम्बा काली की आंखों से अश्रु बिंदु ढुलकते हैं। वर्णन मिलता है वो बाघ रोने लगता है, भगवती के आसपास ही रहता है। तप पूर्ण हुआ, भगवान शंकर प्रगटे। भगवान शंकर ने अमृत का छींटा दिया भगवती काली को। भगवती काली बिल्कुल उनका गोरा स्वरूप हो गया। नाम हुआ महागौरी। गोरी भी नहीं भैया, महागौरी। आप नवदुर्गाओं में दर्शन करते हैं, 8वीं है ये। भगवती कैलाश की ओर चलने लगी, पीछे पीछे बाघ चलने लगे। माँ भगवती कहती है कहाँ चल रहा है? कहा माँ इतने लंबे समय तक आपकी सेवा की है, अब आपसे दूर रहने का मन नहीं करता। या तो आप मेरे निवास पर चलो, नहीं तो मुझे अपने निवास पर लेकर चलो। श्री चंचल जी गाया करते थे ना, दिल वाली पालकी च तैनू मैं बिठाना है, चल मेरे नाल तैनू घर लेके जाना। आगे आगे भगवती जगदम्बा चली हैं, पीछे पीछे वो बाघ चला है। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर गणों से स्वागत करवाया है भगवती जगदम्बा का। अब भगवती जगदम्बा ने तो पीछे आगे आगे प्रवेश के पीछे पीछे वो गणों ने रोक दिया, रुको भैया कहाँ जा रहे हो? कहा हम तो इनके चरणों का ही आश्रय लेंगे, जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ हम। भगवान शंकर को पता चला तो भगवती जगदम्बा काली भगवान शंकर से बोली, प्रभु इसने मेरी बड़ी सेवा की है, कुछ ऐसी कृपा नहीं हो सकती ये सदा सर्वदा के लिए यहीं रह जाए? भगवान शंकर ने, भैया ग्रंथों में कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है, कैलाश में भगवती काली का अलग स्थान भी है। ठीक, उसके दरवाजे पर बिठा दिया इस बाघ को, भगवती के सारे चिन्ह इसे दे दिए, नाम रखा सोमनंदी। भगवती के बाघ का नाम सोमनंदी। यही कारण है आप जगदम्बा के किसी भी मंदिर में प्रवेश करो, शिव को ताकते नंदी मिलेंगे, जगदम्बा को ताकते सोम नंदी मिलेंगे। तेरा दर हो मेरा सर हो, ये सिलसिला उम्र भर हो। प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय। ना भैया आज तो बुलवा के ही जाऊंगा, क्योंकि कल से हमको नहीं मिलोगे तुम लोग। हाँ, प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाँ, ये पीछे कुर्सियों वाले भी नमः शिवाय। हाँ, मैंने कहा था ना उस दिन, हमें ऊंचे पे क्यों बिठाया जाता है? कथा सुनाने के लिए ना, नजर रखने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भैया यही तो कथा का रस। हम शाम को भी बात कर रहे थे, इस कथा की सूचना मुझे लगभग 1.5-2 महीने पहले मिली है, और लगभग उस समय कथा की तिथि निश्चित हो चुकी थी, और कथा पहले 17 से 27 होनी थी। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कथा की तिथि बदलनी पड़ी, और आज देखो उसी कथा का विश्राम दिवस है, जिसकी 2 महीनों से प्रतीक्षा। क्योंकि जो इस गांव के हैं वो सब जानते हैं यहाँ तैयारियां बहुत पहले से लग चुकी है। ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका था, पहाड़ को काटकर भैया इतनी सुंदर यज्ञशाला बनी है। बीच में इंद्र देवता ने भी बहुत कृपा की, कुछ ज्यादा ही कृपा की। हाँ,
पर दिल से कहता हूँ इस बात को। आज अंतिम दिन है, कथा का प्रसंग मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं दिल से इस बात को कहना चाहूँगा, धन्यवाद का पात्र है इस कथा में आया हर वो व्यक्ति जिसने तन से, मन से, धन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सेवा की। ठीक है भैया, पंडाल में बैठकर जय जयकार करवाना बहुत सरल है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं यहां पर, जो मंच पर आने को तैयार ही नहीं। महाराज जी हमें नहीं लेना, स्मृति चिन्ह किसी और को दे दो। ये सेवा का भैया असली भाव है। सेवा ऐसी ही तो है। ये बात अलग है, आजकल के समय में उल्टा होता है, सेवा करने वाले दिखाई देते हैं, सेवा दिखाई नहीं देती। हाँ, आप किसी को भी बोलो भैया सेवा करेंगे, हाँ बोल, क्या करना है? उनके हाथ में चाय का गिलास पकड़ाओ, बस इतनी सी सेवा करेंगे। एक बार गुरु जी के 3 चेला, बेटा सेवा को अपना धर्म बनाओ, जीवन बनाओ। जी गुरु जी। रोज शाम को जब लौट कर आओ ना, तो सेवा जरूर करके आना। जी गुरु जी। तीनों शाम को लौटकर आश्रम आए। गुरुजी ने पहले से पूछा सेवा की? जी गुरुजी मैंने सेवा की। क्या किया तूने? गुरुजी मैंने एक बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार कराया। वाह 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 बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दूजे से पूछा तैने क्या किया? कहा गुरुजी मैंने भी उसी बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार कराया। गुरुजी को लगा अम्मा के पास सामान ज्यादा होगा, क्योंकि गुरुजी ने चेलाओं को कहा था कि सेवा में कितना भी कष्ट आए पीछे नहीं हटना। तीजे से पूछा तैने क्या किया? गुरुजी मैंने भी उसी बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार कराया। गुरुजी कहते अम्मा एक, रास्ता पार कराने वाले 3, वो क्यों? चेला बोले गुरुजी अम्मा तो रास्ता पार ही नहीं करना चाहती थी। गुरुजी बोले तुमने जबरदस्ती पार करवाया? जी गुरुजी। क्यों? हमने सेवा नहीं करनी थी। गुरुजी बोले अम्मा कुछ नहीं बोली। अरे गुरुजी अम्मा ने तो लठिया से हमारा सिर फोड़ दिया। हमें आपकी बात याद आई, सेवा में कितने भी कष्ट आए पीछे नहीं हटना। हमने भी अम्मा पकड़ी और पार करके दम लिया। अब आप बताओ ये सेवा है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पंक्ति है, सा सेवा कितनी सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। सेवा आपकी वो जो आपको भगवान की ओर लेकर जाए, सेवा आपकी वो जो आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाए। यहाँ भगवान शिव के 2 शरीरों का वर्णन आया है। हाँ, शिव के 2 शरीर शिव पुराण कहता है। पहला भगवान का अग्नि शरीर, जब भगवान क्रोध में होते हैं, जब भगवान तांडव करते हैं, जब भगवान शिव प्रलय का सृजन करते हैं, तो उनका अग्नि शरीर होता है। ठीक। और जब भगवान शिव आप को हमें दर्शन देते हैं, जब भगवान शिव रास में जाते हैं, जब भगवान शिव मदारी बन के राम जी के पास जाते हैं, उस समय भगवान शंकर का सौम्य स्वरूप होता है, सौम्य शरीर होता है, उसे सोम शरीर कहते हैं। छोटे छोटे प्रसंग है। रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति कभी पतित नहीं होता। ये बात अलग है, ग्रंथों में 1 से लेकर 24 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन मिलता है, पर वर्तमान धरती पर 12, 13, 14 मुखी तक के ही रुद्राक्ष उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, शिव परिवार रुद्राक्ष भी मिलते हैं, और राशियों के हिसाब से व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष जितना बड़ा होगा उतना अधिक फल देगा, जितना बड़ा होगा। पर ज्यादा बड़े रुद्राक्ष गृहस्थियों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए। ठीक। तो संभव हो तो एक काम किया करो, यदि घर में बैठकर कोई पूजा पाठ माला करते हो ना, तो रुद्राक्ष की माला से किया करो। ये बात अलग है, हर देवता के लिए अलग माला बताई गई है। जगदम्बा का पाठ करो तो मूंगा की माला से करो, कमलगट्टे की माला से करो। कृष्ण का, विष्णु का पाठ करो तो चंदन या तुलसी की माला से करो। पर जब कोई माला उपलब्ध ना हो तो शिव पुराण कहता है कि रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी देवता का जाप कर सकते हैं, और जप वाली माला धारण भी की जा सकती है। ठीक। प्रेम से कहो नमः शिवाय। भैया ग्रंथों ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। एक बार क्या हुआ, नेपाल के किसी क्षेत्र में बड़ा सुंदर, बड़ा विशाल रुद्राक्ष का जंगल था। वहां पर एक व्यक्ति, उसके पास एक गधा था, वो उसके ऊपर रुद्राक्ष ढोता था। बोरियों में भरेगा, उस पर लादेगा, लेकर जाएगा। आप कभी हरिद्वार जाना, आजकल हरिद्वार में मैंने देखा ये चीज होती है, जो गंगा जी के ऊपर पुल बना है ना, हर की पौड़ी के पास, आप उस पर जाकर देखना, रुद्राक्ष बेचने वाले बैठे होते हैं। फल, आप फल उठाओगे, वो उसी समय आपको घिस कर देगा। अब वो आपकी किस्मत है, 1 मुखी निकले, 5 मुखी निकले, 10 मुखी निकले।
रुद्राक्ष का भैया, क्योंकि उस दिन की कथा में भी आपको कहा रुद्राक्ष बिल्व ये दो वस्तुएं शिव को अति प्रिय हैं। बिल्व जगदम्बा का स्वरूप है, रुद्राक्ष शंकर का स्वरूप है। पर इतना भी शास्त्र ने कहा है कि रुद्राक्ष वही धारण करना चाहिए जिसमें नेचुरल छेद हो, ऑटोमेटिकली, जिसमें पहले से छेद हो, बनवाने की आवश्यकता ना पड़े। फिर मुखी का मतलब क्या होता है? एक साधारण सा तरीका बताऊं, एक रुद्राक्ष पकड़ना, उसके ऊपर की भैया पंक्तियां, लाइनें गिनना, बस जितनी धारियां उस पर बनी होंगी उतने मुखी रुद्राक्ष हैं। अपनी राशि के अनुसार, अपने इष्ट के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो भैया वो व्यक्ति गधे के ऊपर भार ढोता था रुद्राक्ष का। ग्रंथ कहते हैं एक बार बेचारा वो जीव बूढ़ा हो गया, रुद्राक्ष का भार ज्यादा था, रुद्राक्ष के बोझ के तले दब के मर गया। पर रुद्राक्ष के नीचे दबकर मरा तो शिवलोक की प्राप्ति करवाई है भगवान शंकर ने। रुद्राक्ष की सोचो कितनी महत्ता। वो 4 पैर वाला पशु, वो 4 पैर वाला जीव जो शायद रुद्राक्ष का महत्व भी नहीं समझता होगा, पर जब भगवान कृपा करने पर आए, भगवान ने उन पर कृपा करी है। भस्म धारण का वर्णन आया है शिव पुराण में। व्यक्ति को भस्म, शिव का पूजन करने बैठो बिना भस्म बिना रुद्राक्ष के नहीं लगेगा, शिव पुराण कहता है। पर भस्म का भी तरीका है भैया। कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारे घर में जो चूल्हा जलता है उसकी राख भस्म है, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। भस्म जो यज्ञ कुंड से बची हो। भस्म, बहुत स्थान हमारे भारत में ऐसे होते हैं जहां अखंड धूना जलता है, तपस्थली हो किसी संत की, वो या फिर कुछ तरीके बताए हैं शास्त्रों में भैया विभूति बनाने के, भस्म बनाने के। उस भस्म को धारण करना चाहिए। पर शास्त्रों ने इतना भी कहा कि साधारण आप भस्म सूखी लगाएं, पर जब पूजन में बैठे तो सूखी भस्म ना लगाएं। उसमें पानी डालने से अच्छा उसमें कोई सुगंधित चीज डालें, केवड़ा डालें, आप उसमें गुलाब जल डालें, कोई सुगंधित चीज लगाकर उस भस्म का त्रिपुंड लगाएं और गले में रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। कि शिव कहते हैं जो बिना भस्म के, बिना रुद्राक्ष के, बिना बिल्व के मेरा पूजन करता है उसका पूजन व्यर्थ जाता है। ध्यान रखना। भस्म के लिए शिव पुराण में एक बड़ी प्यारी कथा आई है। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा जी महाराज शिव के अवतार हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाए पितरों से मिलने गए। तो भैया पितृलोक के बगल में नरक लोक पड़ता है, तो पितरों से बात कर रहे थे, अरे मर गए, अरे बचाओ, अरे जल गए, अरे काट दिए गए। उनके कानों में ऐसे शब्द पड़े दुर्वासा जी के। दुर्वासा जी ने पूछा ये क्या है? कहा महाराज कुछ नहीं, ये पास में नरक है, तो वहां पर कष्ट दिया जा रहा है प्रेत आत्माओं को, मैं भी देखना चाहता हूं, देखो। देखिए शास्त्र कहता है कि वहां कोई कुआं था जिसके भीतर उन जीवात्माओं को कष्ट दिया जा रहा था। दुर्वासा जी महाराज ने यूं हाथ रखा मुंडेर पे, नीचे देखा तो भैया अचानक जितने भी लोग अंदर थे जिनको कष्ट दिया जा रहा था वो आनंद से नाचने लगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो भैया गाने लग गए, वो आनंदित हो गई। भैया यमदूतों में तो हाहाकार मच गया, नरकों में भी लोगों को आनंद आने लगा, तो आने से डरेगा कौन? यमराज जी के पास बात पहुंची, यमराज भागे भागे आए। दुर्वासा जी कहते क्या हुआ? यमराज कहते कुछ नहीं, जैसे ही आपने नीचे झांका तो आपके माथे पर लगी भस्म के कुछ कण इसमें गिर गए। उस आपके माथे पर लगी हुई भस्म का, ये सोचो भैया, भस्म के कण नरकों में प्रताड़ित होते हुए जीवों को मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है। तो यदि आप श्रद्धा पूर्वक भस्म धारण करेंगे तो क्या शंकर कृपा नहीं करेंगे? ये मत सोचो कि तुम रामकृष्ण जगदम्बा को मानने वाले हो, मैं तुम्हें शंकर क्यों लेकर आ रहा हूं, कदापि नहीं। जिसको मानते हो उसको मानो, उस देवता के अनुरूप पूजन करो, भजन करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान से कहा करो, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है
पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। हो जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे जय हो। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी झांकी है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी झांकी है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी झांकी है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी झांकी है। पर फूल नहीं है पास मेरे, दो नयन चढ़ाने आता हूँ। पर फूल नहीं है पास मेरे, दो नयन चढ़ाने आता हूँ। हो जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे आता जय हो। हूँ। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, अब और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, अब और नहीं कुछ याद मुझे। हो। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, अब और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, कुछ और नहीं अब याद मुझे। ये ध्यान सदा मेरे मन में रहे, ये विनय
आता हूँ। ये ध्यान सदा मेरे मन में रहे, ये विनय सुनाने आया हूँ। हो जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। हो मैं तेरे दर पर आता हूँ। मैं तेरे दर पर आता हूँ। हो मैं तेरे दर पर आता हूँ। मैं तेरे दर पर आता बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वृक्षस्य मूल से केन शाखा पुष्यन्ति वै यथा, शिवस्य पूजया तद्वत् पुष्यत्यस्य वपुर्जगत्। हे ऋषियों, जिस प्रकार वृक्ष की मात्र जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष संचित होता है, उसी प्रकार मात्र एक शिव का पूजन करने से सभी के सभी देवता संतुष्ट होते हैं, सभी के सभी देवता तृप्त होते हैं। कितनी सुंदर बात है। कबीरदास जी ने भी इस बात को कहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। माफ करना भैया, हम लोगों की जो इष्ट निष्ठा है ना, वो कमजोर है। आज हम इनकी सेवा करेंगे, बात नहीं बनी, चलो भोलेनाथ की ओर चला जाए। ओ हो जन्माष्टमी आ गई, चलो भैया ठाकुर जी की ओर चला जाए। हा, अब तो मैया जी ही पकड़ने पड़ेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाकियों की उपासना न करें भैया, इष्ट निष्ठा होनी परमावश्यक है। आवश्यक नहीं, परमावश्यक है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया, कहा महाराज मुझे भगवान की पूजा करनी, कोई भगवान दो, कोई। तो संत को बड़ा अटपटा लगा सुन के। संत ने कहा भैया मतलब, कहा कोई भी भगवान जो जल्दी काम करें, जिनमें ज्यादा ताकत हो, वो हमको दो। संत समझ गए उसकी बात से कि भैया इसमें प्रेम कितना सा है। संत ने भगवान कृष्ण के फोटो उठा के थमाए, दिला भैया रोज ले जाके धूप बत्ती करिए। ले गया तो सामने तस्वीर रखी, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। 7 दिन हुए वो नहीं आए। वो फोटो लेके भागा बाबा जी के पास, ये देवता काम नहीं कर रहे, कोई दूजे दो। संत ने कट ले भैया, काली मैया ले जा। तो इनका क्या करूं, इनको ऊपर टिंगा दियो। तो ऊपर टांग दिए, ठाकुर जी नीचे रखी काली मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मैया के लिए धूप जलाई, तो धूप का धुआं उड़ उड़ के ठाकुर जी की ओर जाए। इसे बड़ा गुस्सा है, जब तो तेरे लिए धूप जलाई तब तो ली नहीं, अब काली मैया की धूप चुराता है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तो इसने रुई ली, भगवान के मुख के ऊपर लगाई, मैं सूंघने नहीं दूंगा। जो ही भगवान की तस्वीर के ऊपर रुई लगाई, भगवान फोटो से निकले और हाथ पकड़ लिया, रुक 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 रुक। व्यक्ति बोला इतने दिनों से बुलाया तब तो आए नहीं। भगवान बोले आज पहली बार तूने मुझे जीवित माना, इतने दिनों से तू मुझे केवल तस्वीर समझ रहा था। माफ करना, हम अपने घरों में रखे हुए भगवान को मूर्ति समझते हैं, कहते मात्र हैं कि त्वमेव सर्वम मम देव देव, मानते नहीं हैं। कभी विश्वास कर कर तो देखो कि वो सुनता है। सुनाने वाले बनो, वो सुनता है, सुनाने वाले बनो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। बोले शंकर भगवान की। यहाँ फिर से शिवलिंग की स्थापना, शिव मंदिर की स्थापना का वर्णन आया है। लिंग थापवे देवत करे पूजा। वैसे तो शास्त्र कहते हैं जहां जहां शिवलिंग स्थापित हो साथ में शालिग्राम जरूर रखने चाहिए, पर
प्रत्येक शिव मंदिर में, आप किसी भी प्राचीन शिव मंदिर में जाओ, आपको विष्णु मिलेंगे, भले मूर्ति स्वरूप में, शालिग्राम स्वरूप में, कैसे भी। कारण मैंने आपको उस दिन बताया था, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य नहीं होता। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वै याति पवित्रताम। जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है उसका पा सकते हो, जो स्वयंभू है उसका पा सकते हो, जो नर्मदेश्वर है उसका पा सकते हो, जो शालिग्राम है उसका पा सकते हो, जो रत्न से, सोने से, चांदी से बना है उसका पा सकते हो। बाकी किसी शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो किसका अधिकार है? वो चंड का अधिकार है। फिर इतना भी कहा है ग्रंथ ने कि शिवलिंग से जो बाहर प्रसाद पड़ा है वो स्वीकृत है, और जो शिवलिंग को स्पर्श हो गया। फिर समस्या ये उठती है कि भोलेनाथ के मंदिरों में शिवरात्रि वाले दिन तो भैया टनों के हिसाब से प्रसाद चढ़ता है। तो ग्रंथ ने बड़ा सुंदर इसका उपाय दिया है, शालिग्राम शिला संगात सर्वे याति पवित्रताम। शिव को चढ़ा सारा भोग, शालिग्राम को भोग लगाओ, वो सबके स्वीकार करने योग्य हो जाता है। यहाँ देखो, ध्यान से सुनना भैया, माफ करना, आजकल के समय में जो मंदिर बनते हैं ना, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। जिसका मन किया, ना भूमि देखी, ना दिशा देखी, ना भूमि की अवस्था देखी, ना मुहूर्त देखा, ना विधा देखी, बस चार दीवारें खड़ी की, हरिद्वार से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से शिवलिंग को ले स्थापित कर दिया, हो गया ना, बिल्कुल गलत। भैया गलत स्थान पर स्थापित हुआ देवता कष्ट ही देगा। ध्यान से सुनना, यहाँ शिव मंदिर के निर्माण का बड़ा सुंदर वर्णन है। कैसे? नंबर 1, भूमि का चयन हो। नंबर 2, शिव मंदिर में 4 दरवाजे हों चारों दिशाओं में। नंबर 3, शिव मंदिर के पास सरोवर जरूर हो, कुआं हो, बावड़ी हो, कुछ भी हो, प्राचीन मंदिरों में मिलते हैं। नंबर 4, शिव मंदिर में शिव की 2 मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। एक मूर्ति जिसे आप लेप लगाकर पक्का करो, दूसरी मूर्ति साथ में रखनी चाहिए, ताकि कभी कोई उत्सव हो तो वो मूर्ति डोली में बैठकर बाहर निकले। ये जो हमारे पहाड़ों में देवताओं के रथ चलते हैं ना, इसे उत्सव मूर्ति कहते हैं, शास्त्रों में चल मूर्ति कहते हैं, इसे उत्सव विग्रह कहते हैं, रथ नहीं कहते शास्त्रों में, इसे उत्सव मूर्ति कहा जाता है। यानी वो देवता एक स्वरूप में भीतर बैठा रहेगा, दूसरे स्वरूप में बाहर निकलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फलाने फलाने देवता का रथ है, नहीं, ये फलाना देवता है, उसी देवता का स्वरूप है। तो जब शिव मंदिर की स्थापना हो, भले शिवलिंग स्थापित हो, शिव मूर्ति स्थापित हो, पर साथ में एक छोटी, खासकर अष्टधातु की बनी हुई उत्सव मूर्ति स्थापित हो। मतलब उसके नीचे लेप ना लगाया जाए, उसे पक्का ना किया जाए। जब भी कोई उत्सव हो, मान लो एकादशी हो, शिवरात्रि हो, कुछ भी हो, किसी भी देवता का, तो वो मूर्ति डोली में बैठकर बाहर आए, कभी नगर की परिक्रमा करे, कभी मंदिर की परिक्रमा करे। फिर जहां शिव की स्थापना हो, कोशिश करनी चाहिए शिव के साथ शिव का पूरा परिवार बैठे। हाँ, शालिग्राम जी तो बैठे ही बैठे हैं। इतना भी कहा गया, शिव मंदिर के आगे दालान जरूर होना चाहिए, छोटा मोटा आंगन, जिसमें 10-20, 50 लोग बैठकर संकीर्तन तो कर सके। आजकल भैया पूरी नापी जमीन नापी जाती, 5-5 फुट के मंदिर बना दिए जाते हैं, गलत है भैया। यदि मंदिर बनाना इतना ही सरल होता, कभी दक्षिण भारत में जाकर देखना। कारण क्या है, किसी मंदिर को बनने में 200-200 वर्ष लगे। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाओं के पास एक मंदिर पड़ता है, कैलाश मंदिर। मैंने आपको उस दिन भी इसके विषय में बताया था। बाकी मंदिर धरती से ऊपर बनते हैं, वो धरती के नीचे बना है। एक बहुत बड़ी चट्टान को काट के वो मंदिर बना है। सबसे पहले शिखर बना, फिर गुंबद बना, फिर छत बनी, फिर दीवारें बनी, नीचे को गया है वो मंदिर। मंदिर बनना विधा है, शास्त्र का विधान है। जहां जहां अप्रमाण के देवता स्थापित होगा, मैं कहता हूं व्यासपीठ से, वो क्षेत्र कष्ट पाएगा। क्योंकि जिस देवता का क्षेत्र होगा, देवता उसे कोई संकट देगा। क्योंकि भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में इस बात को कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है भैया, न उसे सुख मिलता है, न उसे परम गति मिलती है। उसे सुख नहीं मिलता, उसे परम गति नहीं मिलती।
तो मेरा निवेदन है, और मैंने शायद उस दिन भी कथा में इस बात को कहा था, नए मंदिर स्थापित करने से अच्छा पुरानों की देखभाल की जाए। हाँ, हर गांव में नया मंदिर खड़ा हो। भैया 4 गांव के लोग 4 मंदिर बनाए, इससे अच्छा 4 वाले मिलकर एक बनाए, और वो 4 वाले मिलकर एक बनाई, उससे अच्छा चारों गांव में कोई पुराना मंदिर हो, उसका जीर्णोद्धार करें। नए मंदिरों में भव्यता मिलेगी, पुराने मंदिरों में दिव्यता मिलेगी। तीर्थों का सम्मान करना सीखना होगा। बड़ी सुंदर विधि है यहाँ पर कि जब शिवलिंग स्थापित हो तो भैया कई प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन आता है। मंदिर में 10 अंगुल से ऊपर का ही शिवलिंग स्थापित होना चाहिए। ऊपर का कितना आकार हो उसका कोई बंदिश नहीं है ग्रंथों में, कितना भी बड़ा हो सकता है, पर वो प्राण प्रतिष्ठा के साथ बैठे। आपने देखा होगा जब कभी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उससे पहले मूर्तियों को वास करवाए जाते हैं। जलाधिवास, अन्नादिवास, फलादिवास, वस्त्रादिवास, धनादिवास। पहले प्रतिमा को जल में रखा जाएगा, फिर अन्न में रखा जाएगा, फिर फल में रखा जाएगा, यानी उस देवता में प्राण डाले जा रहे हैं। भैया एक मूर्ति की प्रतिष्ठा कम से कम 5-7 दिन तो चले। आजकल हमने देखा एक दिन में निपटा देते हैं सारी की सारी मूर्ति प्रतिष्ठा। महाराज समय नहीं है जजमान के पास। नहीं, भले ही तुम्हारे मन में कोई मंदिर बनाने की इच्छा है बनाओ, पर निवेदन इतना है भले ही 10 साल बाद बनाना, पर जब भी बनाना शास्त्र सम्मत बनाना बस। क्योंकि वो केवल तुम्हें नहीं तुम्हारे समूचे क्षेत्र के लिए होगा। शिवलिंग स्थापित हो, शिवलिंग के नीचे का जो दीर्घा है वो सुदृढ़ हो, शास्त्र कहते हैं। भले ही उसे पत्थर का बनाया जाए, भले ही उसे सोने चांदी से मढ़ा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा शिवलिंग कहीं भी स्थापित होगा उसकी जलहरी उत्तर की ओर रहती है। ये प्रमाण है। और भैया शास्त्रों में तो बहुत जगह इतना भी लिखा है, हमने संतों से भी सुना है, 24 घंटे शिव पर जल नहीं चढ़ता। जब मन किया लोटा लेकर चले गए, भोलेनाथ पर जल डाल दिया, नहीं। नियम है इस चीज का भी। केवल दोपहर 12 बजे तक ही जल चढ़ाने का विधान मिलता है। उसके बाद शिव का भी श्रृंगार हो। मैंने आपको बताया था श्रृंगार के देवता है शंकर। ठीक, पूरा दिन जल चढ़ाने का प्रमाण वहीं मिलता है जहां जैसे शिवरात्रि की पूजा हो, 4 पहर की पूजा हो, कोई विशेष उत्सव हो। इन छोटी छोटी चीज़ों का। और आपको बताया गया है जब भी मंदिर में प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पे पैर नहीं रखना। उस देवता का गण वहां पर बैठता है, मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, कोई समस्या नहीं। एक पीठ के पीछे से प्रणाम नहीं करना देवता को। मैं बता चुका हूं ये भैया। देखो आज की कथा समाप्त हो चुकी है, कब की पिछली कथा का निचोड़ दे रहा हूं, सारांश दे रहा हूं। मंदिर को पीछे से प्रणाम करने से अच्छा देवता के कलश को प्रणाम कर लिया करो, क्योंकि ग्रंथ कहते हैं कलश को प्रणाम करने से देवता को प्रणाम का फल प्राप्त होता है। प्रेम से कहिए नमः शिवाय। एक विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हैं। और भैया देखो जगदम्बा पार्वती के प्रश्न बड़े गजब हैं भोलेनाथ से। आज प्रश्न पता क्या किया, आप भक्तों के वश में कैसे हो सकते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। देवी तुम धन्य हो। तो भगवान शिव फिर वही बात कहते हैं, भक्ताधीन सदा हम वही तत्प्रभावात् गृहेष्वपि। भक्ति के प्रभाव से, श्रद्धा के प्रभाव से मैं भक्तों के वश में हो जाता हूँ, भक्तों के वश में हो जाता हूँ। यदि भगवान को वश में करना चाहते हो ना, तो भैया वो केवल भक्तों के वश में आता है, जोगियों के, जतियों के, तपस्वियों के, हठियों के नहीं आता। भक्तों के लिए तो आप भी जानते हैं क्या क्या लीलाएं नहीं करता। किसी के घर जाकर जूठी खिचड़ी खाता है, कहीं जाकर जूठे बेर पाता है, कहीं कच्चे केले के छिलके खाता है। तो भगवान शिव यहाँ कहते हैं, मदुक्तेनैव मार्गेण मयि अवस्थित चेतसः वृत्तिन्तनं निरोधोय योग इत्यभिधीयते। देवी मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। फिर पार्वती जी पूछती है, प्रभु वो तो ठीक है, पर वेद आपके लिए कुछ कहते हैं, पुराण आपके लिए कुछ कहते हैं, आपको भोग में क्या चाहिए।
और यहाँ जो बात भगवान शिव कह गए हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। जो भाव से मुझे फल फूल जल कुछ भी चढ़ाता है भाव से, मैं उसका कभी नाश नहीं होने देता। तो मूल वस्तु क्या है भगवत पूजन में? भाव, भक्ति। और यहाँ एक अटपटी सी बात आई है, ये बात अलग है, ये बात जब जब मैं कथा पे बोलता हूँ लोग चिढ़ जाते हैं। भैया मैं नहीं कह रहा, भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी मध्य गंधस्य नैवेद्यस्य च भक्षणम सामान्यम सर्ववर्णानाम ब्राह्मणानाम च विशेषतः। मेरे प्रसाद को छोड़ना, शराब पीना और उसे सूंघना सभी वर्णों के लिए वर्जित है। शिव कह रहे हैं मध्य गंधस्य नैवेद्यस्य च वर्जनम। ठीक। अब बहुतों के मन में इस समय संकल्प विकल्प चल चुका है, क्यों आए कथा में? हाँ, हम कौन सी छुड़वा रहे भैया, हाथ उठा के तुम खूब ही पियो। हाँ, हमको कहा लेना देना। पर याद रखना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। मेरे ठाकुर से ऐसी तो नजरें मिला, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। वे नशा करना है तो उसके नाम का करो ना। तो शिव यहाँ कहते हैं सामान्यम सर्ववर्णानाम ब्राह्मणानाम, और ब्राह्मणों को तो क्लियर कट मना की गई है। ब्राह्मणानाम च विशेषतः, पीना तो छोड़ो गंध लेना भी वर्जित है। शिव पुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 11वां अध्याय 8वां श्लोक कहता है। हाँ, क्योंकि भैया पीने वाले भी गजब करते हैं। कल तक हमारे भैया जो गाने बैठे थे ना, उनको किसी काम से जाना पड़ा, वो कहीं कीर्तन करने गए तो कोई खूब बढ़िया पी के आया, 1100 निकाले जेब सर चढ़ा दिए, बहुत बढ़िया गाया आपने, सुबह उतरी तो मांगने आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। हम जिस घर में ठहरे वो हमें एक दृष्टांत सुना रहे थे। कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा था तो किसी बड़े नेताजी ने बहुत साल पहले घोषणा कर दी हमारी ओर से 4100 1994-95 की बात रही होगी, जब लोग मांगने गए बोले जी पिए पिए में बोला गया। तो शास्त्र कहता है मध्य गंधस्य नैवेद्यस्य च वर्जनम। भैया देखो, मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, शास्त्र की बात मैंने आप लोगों के समक्ष रख दी। आगे आप लोग स्वयं बुद्धिजीवी हैं, आप लोग स्वयं जीजीविषी हैं, समझ सकते हैं व्यासपीठ क्या कहना चाहती है। समाज में सुगंध फैलाना चाहते हो ना, अपने भीतर दुर्गंध मत भरो बस। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और यहाँ शिव अपने षडाक्षर मंत्र की महिमा देते हैं। मैं कथा को विराम की ओर लेकर चल रहा हूँ। कल भी मुझसे किसी माताजी ने प्रश्न किया, जब माथा टेकने लोग आ रहे थे, कि महाराज जी बहुत जगह कहा जाता है कि माताएं ओम नमः शिवाय न जपें। भैया देखो, मैंने आपको उस दिन भी कहा ओम नमः शिवाय भगवान ने कहा है कि नमः शिवाय हर व्यक्ति जप सकता है। नमः शिवाय, ओम लगाने की आवश्यकता क्या है, बस इतना बता दो। क्योंकि मैंने आपको बताया नमः शिवाय का छोटा रूप ओम है, ओम का बड़ा रूप नमः शिवाय है, दोनों एक बात है। मत पढ़ो संशय में। शिव पुराण कहता है कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, अनुष्ठान आदि में बैठे हैं, वो ओम नमः शिवाय बोले, बाकी सब नमः शिवाय बोले। फिर उन माताजी ने पूछा कि कई स्तोत्र पाठ ऐसे होते हैं जिसमें ओम नमः शिवाय आया है। भैया वहां तो आपको जाप करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्तोत्र का क्रम है। ज्यादा वहम में मत पड़ा करो, प्रेम से कहो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यहाँ भगवान शिव भक्तों के लक्षण बताते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। इन्हीं प्रश्नों के साथ सूत जी महाराज ऋषियों से पूछते हैं, पूछो क्या जानना चाहते हो। कहा गुरुदेव अब कुछ जानने की इच्छा नहीं रही, आपकी कृपा से सब पाया। सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया है, सूत जी महाराज का पूजन किया है। सूत जी महाराज सबको आशीर्वाद देते देते अन्यत्र गमन करते हैं। शिव महापुराण की कथा विश्राम की ओर चलती है। बोलिए शंकर भगवान की। मेरा निवेदन है सभी अपना सिर ढक लें, सभी
अपना सिर ढक ले जहां तक मेरी आवाज जा रही है। अंत में कथा को विश्राम हम दे रहे हैं। मैं यहां से भगवान शिव का मंत्र बिल्कुल तोड़ तोड़ कर कहूंगा, आपने साथ साथ में कहना है इसी कामना से कि हे नाथ, इस 11 दिन के अनुष्ठान में हमसे कोई गलती हुई हो उसे कृपा करके पूरा करना। बोलिए शंकर भगवान की जय। सिर ढक ले, हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभम 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 कुरु 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 शिवाय नमः। ओम नमः ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभम 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 कुरु 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 शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभम 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 कुरु 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 शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः ओम। दोनों हाथों को परस्पर घिसकर चेहरे पर स्पर्श करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रथम दिन की गंगोत्री से आरंभ हुई यह कथा आज गंगा सागर में विलीन होने को तैयार है। पहला धन्यवाद पूज्य स्वामी श्री अंगद गिरी जी महाराज का, जिनके द्वारा इतना सुंदर यह मेला सजा है शंकर का। धन्यवाद पूज्य सद्गुरुदेव सरकार का, भगवान शंकर का, जिन्होंने मुझे अपनी यह पावन सेवा प्रदान की है। बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा प्रणाम भगवान श्री माहुनाग जी के पावन चरण कमलों में। धन्यवाद सभी ब्राह्मण समाज के चरणों में, हमारी संगीत वाली टीम के चरणों में, जिन्होंने टेंट की, साउंड की, भोजन की सेवा की है उनके चरणों में, जिन्होंने 11 दिन रात देखे बिना भैया यहाँ पर सेवा की है। हमारी 2-3 माताएं बैठी हैं, ये प्रतिदिन पंडाल में, यज्ञशाला में बुहारी लगा कर जाती थी। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इस कथा को आकर सुंदर बनाया। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। भैया आशीर्वाद देने के सामर्थ्य नहीं है, व्यासपीठ से आप सभी के लिए कामना कर सकता हूँ, मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले, सूरज रोज संवारे दिन को, चांद मधुर सपने ले आए, हर पल समय दुलारे तुमको, सदियों तक पहचान मिले। आप सभी के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए, भक्ति आए, कृष्ण आए। भैया एक भाव गुनगुनाएंगे, फिर पूर्णाहुति की ओर और फिर महाआरती आदि की ओर चलेंगे। ठीक है, मेरा निवेदन है जब तक व्यासपीठ से कुछ ना कहा जाए आप लोगों ने किसी चीज की ओर नहीं बढ़ना है। ठीक है, रही बात हमारी, तो भैया सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो आओ अंत में भाव गुनगुनाए। नाचने की इच्छा हो तो नाचना, नहीं इच्छा हो तो नाचना। जय बात, समझ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, हो मैं तो नाचूंगी झूम झूम, भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, मैं तो नाचूंगी हो भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, मैं तो नाचूंगी झूम झूम, भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, मैं तो नाचूंगी झूम हो, नाचूंगी झूम झूम, गाऊंगी झूम झूम, नाचूंगी झूम झूम, गाऊंगी झूम झूम, हो नाचूंगी झूम झूम, गाऊंगी झूम झूम, नाचूंगी झूम झूम, गाऊंगी झूम झूम। घर मेरे कभी आना, घर मेरे कभी आना, हो मैं तो नाचूंगी झूम झूम, भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, मैं तो जय हो। जय हो।
बिहारी गौरा को संग में लाना, गौरा को संग में लाना, हो मैं तो नाचूंगी झूम झूम भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, मैं तो जय हो बोले शंकर भगवान की जय हो। बन कर आना श्री नारायण, बन कर आना श्री नारायण ओ बन कर आना श्री नारायण, बन कर आना श्री नारायण ओ श्री नारायण, ओ श्री नारायण, श्री नारायण ओ बन कर आना श्री नारायण, कर आना श्री नारायण लक्ष्मी को संग में लाना, लक्ष्मी को संग में लाना, मैं तो नाचूंगी झूम झूम भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, मैं तो नाचूं हो भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, मैं तो नाचूंगी झूम झूम जय हो। बन कर आना बांके बिहारी, कर आना बांके बिहारी ओ बन कर आना बांके बिहारी, कर आना बांके बिहारी हो बांके बिहारी, बांके बिहारी हो बांके बिहारी, बांके बिहारी हो बन कर आना रमण बिहारी, कर आना रमण बिहारी राधा को संग में लाना, राधा को संग में लाना, मैं तो नाचूंगी झूम झूम भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, मैं तो नाचूंगी हो भोले बाबा मुखड़ा दिखाना, मैं तो नाचूंगी झूम झूम भोले बाबा मुखड़ा दिखा जय हो। मैं तो नाचूंगी
बिहारी लाल की जय हो। भैया पूर्णाहुति होगी, सब यहीं बैठे बैठे प्रणाम करेंगे, इसीलिए हमने भजन को भी विश्राम दिया है। कर दो भैया उधर वाला माइक ऑन कर दो। सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे ही पूर्णाहुति का दर्शन जहाँ से हो जाए वहाँ से दर्शन करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन करो